दोस्तों, न्यू भारत में आप सभी का स्वागत है। तो बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। इसके पक्ष में दिए गए एक एक तर्क को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो यह कही जा रही है कि बार बार चुनाव कराने में खर्चे बहुत होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि खर्च हो किसके रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया। इसमें से 5,500 करोड़ रुपए केवल ईवीएम मशीन पर खर्च, बाकी 3,500 करोड़ रुपए में पूरे भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न करा लिया गया। वहीं एक निगाह जब हम राजनीतिक दलों के खर्चे पर डालते हैं तो सभी राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 45% पैसा लगभग 27,000 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी के थे। मान लीजिए आप किसी तरह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत का चुनाव एक साथ करा ही लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि विधानसभा 5 साल से पहले भंग नहीं होगी? तब क्या आप मध्यावधि चुनाव नहीं कराएंगे? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर 6-6 महीना करके एक ही वर्ष तक तो शासन कर पाएंगे। उसके बाद तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ जाएगा। कहीं एक देश एक चुनाव के चक्कर में राज्यों की प्रासंगिकता ही कमजोर न हो जाए। और संविधान के अनुच्छेद 1 में जो राज्यों के संघ की बात कही गई है, राज्य उस संघ से बाहर होने की मांग न करने लगे, ऐसे तो देश ही खंड खंड हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाती है तब पर भी क्या उपचुनाव नहीं होंगे? दूसरा तर्क यह दिया जाता है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री अपनी सारी कैबिनेट मंत्री के साथ चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, जिससे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते और विकास कार्य रुक जाता है। तो साहब, प्रचार करने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं चुना गया है, प्रचार करना ही है तो करिए। कौन रोका है प्रचार करने से? अपने पार्टी में एक चुनाव प्रचार समिति बनाइए, उस समिति को जिम्मेदारी दीजिए कि सरकार की सारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं। शायद आपको लगता होगा कि हमसे अच्छा चुनावी जुमला कोई बोल ही नहीं सकता। तो जुमलों की राजनीति से ऊपर आइए और एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का दायित्व निभाइए। तीसरा तर्क यह है कि चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक शिक्षक 365 दिन या एक साल में कितने दिन पढ़ाता है? लगभग 200 दिन, 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, एक साल में 52 रविवार हो जाते हैं, 40 दिन की ग्रीष्मकालीन छुट्टी हो जाती है, सभी धर्मों के त्योहार को मिला करके लगभग 30 दिन त्योहार छूट में निकल जाता है। उसके बाद भी शिक्षक को सीएल और पीएल अलग से मिलते हैं, जो अलग से छुट्टी ले सकते। अब बात आती है चुनाव की। चुनाव कितनी बार होता है? तो 5 वर्ष में एक बार लोकसभा का चुनाव, एक बार विधानसभा का चुनाव और एक बार पंचायती राज का चुनाव। 5 साल में 3 चुनाव। अगर हम प्रशिक्षण दिवस को भी लेकर जोड़ें तो प्रत्येक चुनाव पे एक शिक्षक का मैक्सिमम 5 दिन खर्च होते हैं और 5 साल में वह मात्र 15 दिन का समय देता है, जबकि 5 साल में कुल 1,825 दिन होते हैं और 1,825 दिन में लगभग 1,000 दिन ही स्कूल चलता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, इतना तो समझदार आप हैं ही। वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे लोकतांत्रिक चुनाव में जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, अब उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। एक साथ लोकसभा, विधानसभा, पंचायत का चुनाव होगा। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है और पंचायती चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाता है। अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अजागरूक मतदाता, जिनको क्लियर ही नहीं है कि कौन से मुद्दे किसके अंतर्गत आते हैं, वह किस अवधारणा से किस प्रत्याशी को चुनेगा। क्या ऐसा संभव नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दे का प्रभाव क्षेत्रीय मुद्दे पर भारी पड़ जाए और क्षेत्रीय मुद्दे जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं वह पूरी तरीके से गायब हो जाए? आइए हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, नाम था उसका रामू काका। वह पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए लाठी लेकर चिलचिलाती धूप में पोलिंग बूथ पर पहुंचा। वहां पर उसे 4 पर्ची मिल गई, एक जिला पंचायत सदस्य की, दूसरी ग्राम प्रधान की, तीसरी बीडीसी की और चौथी पर्ची ग्राम प्रधान के सदस्य की थी। अब रामू काका चारों पर्ची को लेकर मतदान पेटी के पास जाते हैं। वहां पे उनको ग्राम प्रधान ही उनके दिमाग में फोकस में रहता है, क्योंकि ग्राम प्रधान उनके दरवाजे पे रोज आता है, जबकि जिला पंचायत सदस्य महीने में 1-2 बार आते हैं। वही हाल बीडीसी का है, वही हाल सदस्य का है। अब रामू काका ग्राम प्रधान की पर्ची पर मुहर लगाते हैं, सही तरीके से लगाते हैं, बाकी सब पे वो अनाप शनाप मुहर लगा देते हैं। किसी पर लगाए नहीं तो सादा ही डाल के चल दी। ऐसे ग्रामीण मतदाताओं के साथ क्या आप ये मान सकते हैं, पंचायत के साथ लोकसभा और विधानसभा की भी अगर आप उनसे मतदान करवाएं, क्या वे सही प्रत्याशी का चुनाव कर पाएंगे? क्या यह लोकतंत्र के ऊपर एक कुठाराघात नहीं होगा?
हम यह नहीं कहते हैं कि एक साथ चुनाव कराने के केवल नुकसान ही है, इसके कुछ लाभ भी है, लेकिन नुकसान लाभ से कहीं ज्यादा है। छोटे छोटे लाभों को देखने की जगह हमको लोकतंत्र को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।